वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 3 और आज हम जो करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इन सब के बारे में हम न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कुछ ये रहा। अ रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट। जो कुछ भी दे रखा है हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उसको लिखते भी जाएंगे। तो अ रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ohm. What is the resistance of the resistor to be inserted in the circuit for the circuit current to be 1.2 एम्पियर। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सर्किट में अगर आपको करंट निकालना है तो द करंट विल बी इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला जो है कुछ मैंने आपको बताया था। तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF जो है हमारा यहाँ पर दैट इज़ 10 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस इज़ ऑब्वियसली कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आई विल राइट कैपिटल R जो कि हमें निकालना है एंड स्मॉल r इज़ 0.3। I का वैल्यू हमें दे रखा है, इट इज़ 1.2 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू को निकालती हूँ तो R प्लस 0.3 इधर ही आ जाएगा 10 अपॉन 1.2। तो ये जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 8.3। और अगर आप R का वैल्यू निकालते हैं तो R का वैल्यू विल कम आउट टू बी 8.3 माइनस 0.3। दैट मीन्स R जो है हमारा वो आ जाएगा 8 ओम, 8.0 ओम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे एंड ये हमारा रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। दे रखा है अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। बाय द वे एमीटर इज़ अ डिवाइस जो कि करंट मेजर करता है और जो मेजरमेंट ऑफ करंट वो दिखा रहा है दैट इज़ 50 मिली एम्पियर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। तो हमें स्मॉल r भी निकालना है और साथ ही साथ हमें सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो वी विल ड्रॉ दिस कुछ इस तरह से कि हमें बोला है एक बैटरी है जिसका EMF 3 वोल्ट है, देन उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, और कहा ये गया है कि उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है विद अ रेजिस्टर ऑफ 55 ओम। एक 55 ओम के रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया है थ्रू एन एमीटर। एक एमीटर भी लगाया हुआ है ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। बस इतना ही दे रखा है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा। करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल ऑफ कोर्स। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं, E का वैल्यू जैसे 3 वोल्ट दे रखा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, नाउ अब हमें स्मॉल r का वैल्यू बताना है। तो एक बार मैं फिर से वही फॉर्मूला लिखना चाहूँगी कि जो करंट होता है दैट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज़ सिंपली नथिंग बट E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर मैं यहाँ सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस देखना चाहूँ तो 55 ओम तो है ही, साथ यहाँ पे एमीटर का भी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। तो EMF में रखूँगी 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल R की जगह मैं पूरा 55 प्लस 1 56 लिख देती हूँ यहाँ पे एंड स्मॉल r तो देखो हमें निकालना ही है। I का वैल्यू जो मेजरमेंट हमें एमीटर दिखा रहा है दैट इज़ 50 मिली एम्पियर, मतलब इसको हम लिखेंगे 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 56 प्लस स्मॉल r विल बी दिस साइड 3 अपॉन 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको फर्दर ऐसे लिखना चाहूँ 3 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 3 ऊपर पहुँच जाएगा एंड दिस इज़ 50
और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 10 टू द पावर 3 में से 100 लेके 52 ज़ा 100 हो जाएगा और एक 10 और बचेगा, तो यू विल गेट इट टू बी अराउंड 60। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल आर का वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज़ 60 माइनस 56 विच इज़ नथिंग बट व्हाट 4 ओम। तो ये हमारा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा लाइक दैट। ठीक है, ओके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance. Okay, what will be the potential difference across the terminals of the cell? तो potential difference हमें निकालना है। सबसे पहली चीज़ मैं एक काम करूँगी, अगैन मैं करंट निकाल लेती हूँ पहले। I इज़ इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हम करेंगे, और यहाँ पे जो मेरा EMF गिवन है दैट इज़ 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल R का जो वैल्यू है दैट इज़ 3.9 प्लस 0.1, इस तरह से कुछ, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 4.0 एंड दिस विल बिकम अराउंड 1/2, मतलब कि 0.5 एम्पियर जो है हमारी करंट आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि जब आप सेल से बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे होते हो तो यू गेट V इज़ इक्वल टू E माइनस IR। तो E का वैल्यू इज़ 2 माइनस I का वैल्यू इज़ 0.5 एंड स्मॉल r का वैल्यू इज़ 0.1 ohm. So this is simply nothing but 2 minus 0.05, which is simply nothing but how much 1.95 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance small r, okay, gives a current of 0.5 ampere, ठीक है, with an external resistance of 12 ohm। ये एक सिचुएशन है, and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm, ये एक दूसरी सिचुएशन है। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है और ये जो है हमारी ये दूसरी सिचुएशन है जो कुछ इस तरह से दे रखी है। हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और हमें निकालना है EMF ऑफ द सेल। तो पहले केस के लिए अगर हम करना चाहें फॉर द फर्स्ट केस तो हमें पता है क्या कि I इज़ इक्वल टू होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट इज़ 0.5, EMF हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस जो है फ़िलहाल 12 है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकालनी है। ठीक है, पहले केस के लिए हम ये कर रहे थे। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी दैट इज़ E इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 12 प्लस R लाइक दैट। ठीक है, ओके। देन उसके बाद सेकंड केस के लिए अगर हम देखें तो हमें करंट की अगर हम बात करें तो करंट हमारा जो है दूसरी सिचुएशन में, सेल तो देखो हमारा वही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेम रहेगा। और अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हमारा E का जो वैल्यू या I2 का जो वैल्यू है दैट इज़ 0.25 इक्वल टू E अपॉन R2 कितना हो जाएगा 25 प्लस स्मॉल r, और अगर हम E का वैल्यू निकालें तो दैट इज़ 0.25 इंटू 25 प्लस r। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब दोनों ही इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही RHS और RHS बराबर हो जाएंगे। तो 0.5 इंटू 12 प्लस R इज़ इक्वल टू 0.25 इंटू 25 प्लस R लाइक दैट। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो
और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और जब सॉल्व करोगे तो आई विल गेट इट अराउंड 48 + 4r इज़ इक्वल टू 50 + 2r, लाइक दैट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5 और 25 ये कैंसिल करो, डेसिमल्स हटाओ एंड यू विल सी कुछ इस तरह का एक इक्वेशन आएगा। एंड जब आप इसको देखोगे तो दैट विल बी कुछ इस तरह से कि r का वैल्यू जो है वो 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 1 ओम। साथ ही साथ EMF भी निकालना था, तो हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में ही डाल देते हैं। तो E इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 12 + 1 इज़ हाउ मच 13। तो हमें EMF का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 6.5 वोल्ट। तो कुछ इस तरह से ये हमारा EMF भी आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल वर मेजर्ड इन वोल्ट अगेंस्ट डिफरेंट currents in ampere flowing through the cell. Okay, a graph was drawn which was a straight line as shown in the figure. Determine from the graph EMF of the cell. Okay, EMF निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं EMF निकालना चाहती हूँ तो EMF इज़ बेसिकली व्हाट, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी। तो EMF जो होता है वो बेसिकली है क्या? इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा सर्किट से कोई करंट नहीं लिया जाता है, व्हेन द सेल इज़ एन ओपन सर्किट, यानी कि जब करंट हमारा ज़ीरो हो। तो अगर मैं दिखाना आपको चाहूँ तो करंट हमारा ज़ीरो जो है, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो जो करंट ज़ीरो है हमारा वो इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे विच इज़ लाइंग बिटवीन 1.2 एंड 1.6। तो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी अराउंड 1.4 वोल्ट, मतलब यही हमारा EMF हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी आर EMF। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में पूछा गया है हमसे मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। तो अगर आप मैक्सिमम करंट की बात करो तो मैक्सिमम करंट आपको कब मिलती है? मैक्सिमम करंट आपको तब मिलती है जब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो एंड इफ़ यू सी कि मैक्सिमम करंट आपको मिलेगी जहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो एंड दैट इज़ दिस पॉइंट। तो यहाँ पे यू कैन राइट कि मैक्सिमम करंट इज़ हाउ मच? 0.28 एम्पियर। So your maximum current is 0.28 ampere like this. Okay, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात करूँ तो अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज़ कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं सिंपली ये लगा सकती हूँ कि मेरा जो भी टोटल EMF है और उसको मैं डिवाइड कर दूँ अगर मैक्सिमम करंट से, तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो आई विल जस्ट सिंपली डिवाइड EMF बाय द मैक्सिमम करंट, और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आई विल गेट इट टू बी अराउंड 5 ओम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कुछ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ भी हमने देख लिया। So that's all for today's video. Thank you so much.